जय हिंद। आइए आज हम लोग देखते हैं इतिहास के उस पन्नों को जिसमें ऋग्वेद के समुच्चय तथ्य को दिया गया हो। देखिए ऋग्वेद, इससे पहले हम आप लोगों को भारत के प्राचीनतम स्रोत के बारे में पढ़ा चुके हैं। ऋग्वेद के बारे में आप लोगों को एक संक्षिप्त जानकारी देते हैं। देखिए ऋग्वेद क्या है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋग सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं यानी मंत्र को कहते हैं हम लोग। ठीक, जो ऋग्वेद को पढ़ते थे, यानी जो विद्वान या जो महर्षि ऋग्वेद को पढ़ते थे उसको होत्री कहा जाता था। क्या कहते थे? होत्री कहते थे। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। इसके 8वें मंडल में हस्तलिपि ऋचाओं को खिला कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट भाग है इसका। और ऋग्वेद के कई ऐसे प्रयुक्त शब्द है जिसमें अध्ययन का शब्द गाय से संबंधित है। ठीक है, यानी ऋग्वेद में गाय का उल्लेख किया गया है। आप लोग इसे याद रखिएगा। ऋग्वेद में ब्रह्मा का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन आत्मा के बारे में उसमें नहीं लिखा गया है। ठीक है, किसका उल्लेख किया गया है? ब्रह्मा का। हम लोग कहते हैं, संस्कृत में भी हम लोग पढ़ते हैं कि जो हम लोगों का आत्मा है वो हृदय रूपी सूक्ष्म गुफा में अवस्थित है और बड़ा से बड़ा गुफा में अवस्थित है। ठीक, ये ब्रह्म को पाने का एकाकर शक्ति है। लेकिन ब्रह्म का उल्लेख तो ऋग्वेद में है, लेकिन आत्मा का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा। इसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन दिया गया है। ठीक, ये भी आप लोगों के नजरिए से, परीक्षा के नजरिए से इंपॉर्टेंट भाग है। इसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन किया गया है। वामना अवतार के पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यानी वामना अवतार का जो अध्ययन है या लिखा गया है उसके बारे में, वो सिर्फ किस में लिखा गया है? ऋग्वेद में। क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग ऋग्वेद के बारे में कुछ समझें। ठीक है, अगले भाग में हम लोग और कुछ नया देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।